तो साथियों एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ प्लीज वेलकम आवर नेशनल ट्रेनर मिस्टर चेतन छावड़ा सर। चेतन सर आइए सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। थैंक यू वेरी मच किशोर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी साथियों को आज मंगलवार की सुबह में माय रिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग, हंसते हुए खिलखिलाते हुए चेहरे। 600 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज तो आपका पसंदीदा टॉपिक है कि भाई प्लान कैसे दिखाएं, क्योंकि हम कितनी भी बातें कर ले, कितने भी इंस्पायर हो जाए, अल्टीमेटली तो हमें प्लान ही दिखाना है। हमें फील्ड में जाना है, लोगों को मिलना है, उनको प्लान दिखाना है, ठीक है। तो आज इसको डिटेल में इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं और बहुत सी चीजें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन हमेशा की तरह आज एक कहानी से शुरू करूंगा। दोस्तों, दुनिया में एक ऐसी जगह ऐसी है जहाँ पे पेंगुइन बहुत दिखाई देते हैं। ठंडा प्रदेश है, पेंगुइन बहुत दिखाई देते हैं। पेंगुइन आप सब लोग जानते हैं। तो एक ऐसा बीच है जहाँ पे पेंगुइन को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, और वो जो पूरा पूरा जो सिटी है उसका पूरा जो है बिजनेस वो इसी के ऊपर चलता है कि कितने टूरिस्ट वहाँ पे आते हैं। तो टूरिस्ट लोग पेंगुइन को देखने के लिए क्या करते हैं, वहाँ पे मछलियाँ खरीदते हैं और पेंगुइन को खिलाते हैं, जिसके बहाने पेंगुइन जो है उसके नजदीक आता है। एक समय ऐसा आया कि जब टूरिस्ट बाहर से आने लगे तो इतनी गंदगी फैलने लगी, इतनी गंदगी फैलने लगी कि पूरा शहर ही गंदा हो गया और शहर में बीमारी फैलने का डर फैल गया। तो उस टाइम पे जो मैनेजमेंट था, कॉरपोरेशन था, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हमें अगले कुछ महीनों तक विजिटर्स को रोकना पड़ेगा। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो लोग जब तक आना बंद नहीं करेंगे तब तक ये चीजें कंट्रोल नहीं होगी। तो एक बार टूरिस्ट आना बंद कर देंगे तो हम लोग पूरे शहर को साफ कर देंगे, नियम बनाएंगे, और धीरे धीरे हमारा जीवन अच्छे से चलेगा। वरना तो हम लोग, ये इतनी गंदगी हो गई कि हम लोग बीमार हो जाएंगे। तो ये नियम जब से लागू पड़ा, तब से उन लोगों ने देखा कि भाई 8 दिन के अंदर अंदर हजारों की तादाद में पेंगुइन मरने लगे। जब पेंगुइन मरने लगे तो ये एक टेंशन होने लगा कि ये क्यों हो गया, पेंगुइन क्यों मर रहे हैं। तो उनका जब सर्वे किया गया तो पता चला कि पेंगुइन भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। तो सामने इतना बड़ा दरिया पड़ा है, इतनी नदी पड़ी है, उसमें हजारों करोड़ों मछलियां हैं, फिर भी पेंगुइन भूख से क्यों मरे हैं। तो सर्वे में ये पता चला कि ये जो पेंगुइन है, इनको पिछले कितने साल से, पिछले कितनी पीढ़ियों से इनको मछली ऐसे ही खिलाई जा रही है। उनको वो पानी में जाके शिकार करने की आदत ही नहीं है। वो स्किल वो डेवलप नहीं कर पाए, क्योंकि वो टूरिस्ट आते थे, उनको मछली देते थे, ऐसे ही चलता था। तो उनको पता ही नहीं है कि शिकार कैसे किया जाए। तो ये तो बड़ा एक चिंता का विषय हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा कि एक काम कीजिए, टूरिस्ट को वापस आने दीजिए। तो कुछ लोग बोले नहीं, ये तो और भी खतरनाक होगा। अगर टूरिस्ट वापस आ गए तो फिर ये तो हम लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि गंदगी बहुत फैल रही है। तो उसमें एक बूढ़ा आदमी था, उसने बोला कि देखिए, आप एक काम कीजिए, हमारे देश में कई सारे बीचेस है जहाँ पे पेंगुइन है, और सारे बीचेस पे टूरिस्ट नहीं जाते हैं। तो कुछ ऐसे बीचेस है जहाँ पे टूरिस्ट नहीं जाते, वहां से आप 500 पेंगुइन को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। तो बोला इससे क्या होगा, बोला इससे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, आप इसको करके देखिए। तो वहां से 500 पेंगुइन को उठाया और इस बीच पे रखा गया। तो देखा कि कुछ दिनों के अंदर सारे पेंगुइन शिकार करने लगे। क्यों? क्योंकि ये जो 500 बाहर से आए थे, उनको तो आदत थी, भूख लगे पानी में जाओ मछली उठा के आओ। तो वो जब भी भूख लगती थी तो पानी में जाते थे, मछली उठा के आते थे। अब उसको देख देख के वो जो हजारों पेंगुइन थे, जिनको पता नहीं था कैसे करना है, उन्होंने भी इस चीज को कर दिया कि हाँ अच्छा ऐसा करना है, पानी में जाना है, शिकार करना है, अच्छा यहाँ से मछली मिलती है। ओके। तो वो डुप्लीकेशन हो गया। इसीलिए दोस्तों, इस बिजनेस में मीटिंग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ट्रेनिंग में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पे आपको ऐसे ऐसे पेंगुइन मिलते हैं जो महीने में 10-15 होम मीटिंग करते हैं। वहाँ आपको आपको ऐसे पेंगुइन मिलते हैं जो डायमंड क्लब करते हैं। वहां पे ऐसे पेंगुइन मिलते हैं जो माई रिचार्ज से रॉयल्टी लेते हैं, उन्होंने गाड़ी ले लिया है, वो पैसा कमा रहे हैं, ऐसे लोग आपको वहां से मिलते हैं। ठीक है। तो ये डुप्लीकेशन का एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि डुप्लीकेशन कैसे होती है जब हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो लोग ऑलरेडी ये काम करते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो हमारे अंदर वो चीजें ऑटोमेटिक बन जाती है, हम रिपीट करने से वो चीजें और सीख सकते हैं। फ्रांस के अंदर एक आदमी था, मिखाइल कुए उसका नाम था। वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर था, लेकिन उसने जिंदगी में कभी किसी को दवाई नहीं दी, और उसने हजारों लोगों को ठीक किया। कैसे ठीक किया? वो दवाई के बदले मंत्र देता था कि आपको ये मंत्र बोलना है, और उसका मंत्र लगभग कॉमन था। कोई भी आदमी जब बीमार पड़ता है उसके पास जाता है तो कुएं उसे एक ही चीज बोलता था कि आपको दिन में 100 बार जब भी याद आता है तो ये बोलना है कि मैं धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं अब स्वस्थ हूँ, मैं पहले से बेटर फील कर रहा हूँ। रात को सोने से पहले 10 बार बोलना है, सुबह उठ के आपको 10 बार बोलना है। तो इससे क्या है कि रिपीट करते 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 आपके सबकॉन्शियस में वो बातें चली जाती है, और जो बात आपके सबकॉन्शियस में चली गई फिर वो आपके जीवन में अप्लाई हो जाती है।
तो दो चीजें यहाँ पे हम लोग को पता चलती है, एक तो हम कैसे लोगों की संगत में रहते हैं और दूसरा हम कौन सी चीज रिपीट करते हैं। हम कौन सी चीज रिपीट करेंगे, हम क्या सोचेंगे, कितना सोचेंगे और किस प्रकार से सोचेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कैसे लोगों के साथ में रहते हैं। इसीलिए मीटिंग्स में जाना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग्स में जाना बहुत जरूरी है, सेमिनार्स में जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आपको जिंदगी में कितना बड़ा मौका मिला, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, आप जिंदगी में कितनी मेहनत करते हैं, ठीक है, वो सारी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके सोचने का ढंग। क्या आप सोचते कैसे, आप किस प्रकार से सोचते हैं। जब आपके सामने चैलेंज आती है तो आप पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप पॉजिटिव सोचते हैं कि नेगेटिव सोचते हैं। आपके सोचने का तरीका जो है वो आपके जीवन में सबसे ज्यादा मायने रखता है। हम लोग को लगता है हमारी जिंदगी में ये मायने रखता है कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमें लगता है कि हमें मौका कितना अच्छा मिला, ठीक है, हमें लगता है कि हमें अपलाइन कितना अच्छा मिला, हमें लगता है कि हमारा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, हमारा प्लान कितना अच्छा है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सारी चीजों से पहले अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो है आपके सोचने का तरीका, कि आप सोचते कैसे। बिकॉज थॉट्स आर द ड्राइविंग व्हील्स। आप जो सोचते हैं, आपके जो विचार है वो स्टेयरिंग की तरह काम करते हैं। आपकी गाड़ी तो जा रही है लेकिन स्टेयरिंग जिधर घूम जाएगा उधर आपकी गाड़ी घूम जाएगी। तो जिस तरफ आपके विचार घूम जाएंगे उस तरफ आपका जीवन भी घूम जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये जो आज मैंने आपको बताया ये कोई कहानी नहीं, ये एक हकीकत है। और इस हकीकत से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जानबूझ के ऐसे लोगों के साथ टच में रहना पड़ेगा जो लोग हमें इंस्पायर करते हैं, जिनकी मीटिंग्स में जाने से, सेमिनार्स में जाने में हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन पैदा होता है। ठीक है, और नेगेटिव लोग जो है, जो लोग नेगेटिव बात करते हैं, जो आपके सपनों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपके बिजनेस का मजाक उड़ाते हैं, जो माई रिचार्ज का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से आपको जानबूझ के दूर रहना पड़ेगा। वरना वो भी कब आपके प्रोग्राम माइंड का प्रोग्रामिंग कर देंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए तो आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। एक बार मैं चाहता हूं कि आप में से कुछ लोग पार्टिसिपेट करें और जब आप प्लान दिखाते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस आती है उसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो प्लान दिखाने में आपको क्या क्या चैलेंजेस आती है वो एक बार आप में से कोई भी अगर पूछना चाहता है तो एक बार हैंड रेस कर सकते हैं। हम कुछ 5-7 लोगों से बात करेंगे, उसके बाद मैं उस टॉपिक पे फिर से जाऊंगा। चलिए, एक व्यक्ति ने हैंड रेस किया, मैं चाहता हूँ कुछ और लोग करें जिससे कि हम और अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सके। वेरी गुड, ओके। बबलू जी से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। जी बबलू जी, एक बार अनम्यूट कीजिए। मारीचा आयुर्वेदा मॉर्निंग सर जी। मैरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर। जी सर। सर प्रॉब्लम तो यही आता है सर, आते तो लोग बहुत हैं लेकिन छोड़ के चले जाते हैं सर। अब इसका कैसे क्या समाधान करें सर? चेंजिंग तो यही है। बबलू जी प्लेन में बैठे हैं दिल्ली जाने के लिए, जाना उनको मद्रास है। बबलू जी सवाल कुछ दूसरा है, आपका सवाल कुछ दूसरा है। ठीक है, वो एक बहुत ही शानदार टॉपिक है कि जो लोग हमारी टीम में आते हैं उनको कैसे व्यक्ति व्यक्ति को कैसे टीम में बदले। लेकिन मेरा आज का सवाल है कि आपको प्लान दिखाने में क्या क्या दिक्कत आती है उसके ऊपर बात करना है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। बबलू जी धन्यवाद। एक बार मैं सज्जन अली से रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। माय चार्ज मॉर्निंग सर। जी सर, माइक चलना। सर दिक्कतें होती है कि प्लान तो पूरा देखते हैं, दिखाते हैं और देखते भी हैं, जी और बाद में मामला ये फंस जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं, इसकी व्यवस्था हम करेंगे तो बताएंगे। ओके, मतलब ये ऑब्जेक्शन आ जाता है कि हमें आपका बिजनेस तो बहुत अच्छा लगे लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है, वेरी गुड सर, मैं इसको माइंड में रखता हूँ और आपके पास आऊँगा। अनिमा मैडम से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। मैरिचार्ज आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। हमारी चीज मॉर्निंग मैम। जैसे प्लान तो देख लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि थोड़ा सा विचार कर लेंगे, हाँ 2 दिन के बाद बताएंगे, तुरंत में नहीं जुड़ते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, चलिए बढ़िया, वेरी गुड। आपको म्यूट कर रहा हूँ मैडम। एक बार कल्पना मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। मारीचा आयुर्वेदा मॉर्निंग सर। जी मैडम, हमारी चीज मॉर्निंग। सर मुझे प्लान दिखाने में एक ही दिक्कत आती है, वो है कि बीच में उन्होंने कभी कभी रोक देते हैं। देखते हैं कि ये जो प्रोडक्ट का कारवा है और या दुकान चेंज करने वाला है सिस्टम है, तो उन्होंने रोक देते हैं कि मैं ये सब जानती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, रख दीजिए, मतलब पूरा प्लान देखते नहीं। कुछ कुछ अच्छा जगह में ऐसी मुझे यही दिक्कत आती है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड मैडम, मैं आपसे बात करूंगा। एक बार राजन्या दास मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनम्यूट करने के लिए। Just morning, sir.
जी मैडम। सर प्लान देखने के बाद जो दिक्कत आती है वो है, पहले तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है अभी, तो 2,000 क्या 6,000 सामान लेने के लिए। और एक समस्या जो होती है, कुछ कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि घर में जाके डिस्कस करके तो तब उसके बाद हम बोलेंगे। तो जब घर पे जाते हैं और थोड़ा थोड़ा सा जो इतिहास समझे हैं वो बोलते हैं, तो सर कम्युनिकेशन ठीक नहीं होते हैं, उसके घर में भी नेगेटिव होती है। और तो बाद में तो फिर नहीं तो कॉल नहीं उठाती है और इग्नोर करके चला जाता है। यही सब ठीक, प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, वेरी गुड मैडम। बीना मैडम आप एक बार अनम्यूट कीजिए। मारिचा मॉर्निंग सर। जी मैं मैडम। जब प्लान दिखाने जाती हूँ सर, तो सब तो नहीं, कोई कोई बोलते हैं हाँ ये वही चेन सिस्टम है, वही है। हाँ बस बस मैं सब जानता हूँ, ऐसा सुनती हूँ सर। चलिए, वेरी गुड, बढ़िया है। एक बार गोविंद जी अनम्यूट कीजिए। हमारी सजारवत मॉर्निंग सर। हमारी चल मॉर्निंग सर सर। प्लान देख लेते हैं, बोलते हैं प्लान बहुत बढ़िया है, और लेकिन जिस तरीके से आप कर पा रहे हो ना उस तरीके से मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं लोगों के पास जाके या फिर हर किसी के घर पे जाके मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए जवाब नहीं दे पाते, मतलब शुरुआत नहीं कर पाते। जी, चलिए अभी एक संगीता मैडम को सुनते हैं, उसके बाद हम लोग सेशन में कंटिन्यू करेंगे। जी मैडम बताइए। মাইরিচাস মর্নিং স্যার। তো हमारी ফিল্ডে গেলে বলে শুনলাম প্ল্যান শুনে দেখলো, দেখার পর প্রোডাক্ট সম্বন্ধে বললাম, বলার পর বলছে সব ভালো কিন্তু এত টাকা নেই বাজার করার মতো। ওই দুই একটা প্রোডাক্ট নেয়, কারোর ভালো লাগলে প্ল্যানটা নেয়, সবাই তো নিতে পারে না প্ল্যানটা। अच्छा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए अभी आप में से कई सारे लोगों ने बताया, बहुत सी चीजें बताई, ठीक है। मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, हमें ना कुछ चीजें पहले खुद समझने की जरूरत है। जैसे कि मार्केट में कितने टाइप के लोग हैं, कुछ कुछ चीजें मैं कई बार अपनी ट्रेनिंग में सिखाता हूँ कि आप इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जिंदगी मुश्किल है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि जब मुसीबतें आएगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर। तो मेंटल प्रिपरेशन जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारा काम क्या है, हमारा मार्केट क्या है, और हमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। जैसे मुझे एक भाई साहब मिले थे, उन्होंने एक बात बताई कि सर आपको पता है मैं एक बार जंगल में गया था तो मुझे हाथी मिला, फिर थोड़ा आगे गया तो बंदर मिला, फिर मैंने हिरन भी देखा, फिर मैंने टाइगर भी देखा। तो मैंने बोला भाई जंगल में जाओगे तो यही सब मिलेगा ना, इसमें कौन सी नई बात है। और कोई गारंटी नहीं है कि पहले हाथी मिलेगा कि पहले टाइगर मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है कि आपको शेर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जंगल है, इसमें हजारों चीजें हैं, तो आपको कुछ भी मिल सकती है। तो आप जब मार्केट में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो बहुत से ऑब्जेक्शन है, जैसे ये आप लोगों ने बताया, सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बाद करूंगा, ये तो चेन सिस्टम है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब तो ये नॉर्मल चीज है। जैसे जंगल में आपको बंदर मिल गया वैसी बात है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि कुछ मानसिक प्रिपरेशन हम लोगों को अपने अंदर डेवलप करना है, कुछ मेंटली प्रिपेयर होने की जरूरत है। उसमें सबसे पहली चीज है कि हमें एक चीज अडॉप्ट करने की जरूरत है कि मार्केट में सिर्फ दो ही टाइप के लोग हैं, दो ही टाइप के, एक जिसको माई रिचार्ज करना है, दूसरा जिसको माई रिचार्ज नहीं करना। बस अगर आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी जितने भी दिमाग में जो छेद पड़े हुए हैं ना ये भर जाएंगे। सर ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। सिंपल है, there are only two kind of people in this market. The first category, those who want to do this business, those who want to join our company, those who want to purchase our product, and the second category, they don't want to. ये दो ही टाइप के लोग हैं। अगर आप इसको आज की पूरी मीटिंग से अगर आप कुछ भी लेके जाना चाहते हैं, अगर आप ये एक पॉइंट अगर आपने ले लिया तो आज आप जो सुबह उठ के मीटिंग में बैठे हो आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो इसको आपको अडॉप्ट करना है, इससे आगे सोचने की जरूरत नहीं कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों लोग ये बोलते हैं, क्यों लोग वो बोलते हैं, ऐसा क्या वैसा क्या। और अगर आपने इसको दिमाग में बिठा लिया तो आप इससे आगे जाएंगे नहीं। कि भाई देखिए मार्केट में दो टाइप के लोग हैं, एक जिसको माई रिचार्ज करना, दूसरा जिसको नहीं करना। तो ये शायद पहला वाला है इसलिए जुड़ गया, ये दूसरा वाला है इसलिए नहीं जुड़ा। अब ये क्यों पहला वाला है, ये क्यों दूसरा वाला है, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये है
कि आप जब ये क्वेश्चन अपने आप से रेज करते हैं या मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, उससे पहले एक चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है कि आपके प्लान कितने होते हैं। मैंने ये चीज देखा है कि इस बिजनेस में सोचना कम करना ज्यादा, सोचना कम करना ज्यादा। देखिए, एक लेवल पे जब आप चले जाते हैं, जब आपका बिजनेस वॉल्यूम 25 लाख 30 लाख 40 लाख पे चला गया, तब आपके शायद उतनी एफर्ट नहीं होगी। आप कुछ मीटिंग्स करते होगे, कुछ सेमिनार्स करते होगे, लेकिन तब आप हर चीज सोच सोच के करते हैं। जैसे आपको मान लीजिए 1 घंटा मीटिंग करना है, जूम मीटिंग करना है या स्टेज पे 1 घंटा बोलना है, तो उस टाइम पे आपको बोलना 1 ही घंटा है, लेकिन आपको पूरा प्रिपेयर करके सोच के जाना पड़ेगा कि आज की मीटिंग में मैं क्या बात करूं। ठीक है, तो उस टाइम का दौर अलग है। लेकिन बिगिनिंग में, शुरुआत में, जब तक आपकी इनकम 1 लाख से कम है, सोचिए मत ज्यादा, कीजिए। आपको खुद को हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं सोचता ज्यादा हूं या काम ज्यादा करता हूं। अगर आप सोचते ज्यादा है, काम कम हो रहा है, तो आप अपने अंदर एक बीमारी पैदा कर रहे हैं, अपने अंदर एक रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आपका दिमाग आपको दुनिया भर की चीजें दे देगा। ठीक है, लेकिन आप सोचते कम है और करते ज्यादा है, सोचते कम है और करते ज्यादा है, तो आप मान के चलिए कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि भाई इतना सोचना नहीं है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो आपको रास्ता एक दिन डेफिनेटली मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो पहली चीज इसको एक्सेप्ट करना है कि मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं, एक जिसको करना है, दूसरा जिसको नहीं करना है। दूसरा, करना ज्यादा है, सोचना कम है। ठीक है, आप कैसा प्लान दिखाते हैं उससे 100 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितने प्लान दिखाते। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी डायरी में इस चीज को लिखें कि आप कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसा आपका प्लान है, उससे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप कितने प्लान दिखाते। तो क्वालिटी जो है वो बाद में आती है, क्वांटिटी सबसे पहले आती है कि हम किस क्वांटिटी में जो है प्लान शो करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी प्लान दिखाने से पहले कुछ चीजें हमको, मैं ओवरऑल बातचीत करूंगा। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग फॉर बेसिक की बात करते हैं कि भाई हम एक डायरी खरीदने के बाद एक लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को इनवाइट करते हैं और जो प्लान देखना चाहते हैं उनको हम प्लान दिखाते हैं। उसके बाद तीसरा स्टेप हो गया प्रेजेंटेशन और चौथा स्टेप हो गया फॉलोअप। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो प्रेजेंटेशन और फॉलोअप है, प्लान और फॉलोअप है ना, वो एक ही चीज है। इसको आप अलग अलग तरीके से मत कीजिए कि अभी आज प्लान हुआ तो 2 दिन बाद फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आपकी टीम में अगर 10 लोग ज्वाइन किए हैं तो 10 में से 5 लोग या 5 से ज्यादा लोग वो ऑन द स्पॉट ही जुड़े हैं, ऑन द स्पॉट। फिर अगर 10 लोग जुड़े हैं तो 5 लोग ऑन द स्पॉट जुड़े हैं, 2 से 3 लोग जो दूसरे पहले फॉलोअप में जुड़ गए, यानी कि 48 घंटे के अंदर अंदर जुड़ गए। आज प्लान दिखा तो 24 से 48 घंटे में जुड़ गए। और उसके बाद एक व्यक्ति, 10 में से एक या 20 में से एक व्यक्ति होगा जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवे फॉलोअप पे ज्वाइन करते हैं लोग। मैं मना नहीं करता हूं कि लोग नहीं करते, लोग ऐसे भी है जो 3 महीने बाद भी आपको आके ढूंढेंगे कि आपको पता है आपने मुझे प्लान दिखाया था, उस टाइम मेरे पास पैसा नहीं था, अभी शुरू करते हैं। ऐसे भी होता है, 1 साल बाद भी लोग आते हैं। हमें पेसिमिस्ट नहीं हो जाना, निराशावादी नहीं होना है कि ये 24 घंटे में नहीं जुड़ा तो नहीं जुड़ेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको ये दिमाग में रखना है कि भाई किसी भी व्यक्ति के ज्वाइन होने के सबसे ज्यादा चांसेस तब है जब वो आपके सामने बैठ के प्लान देखा है, उस टाइम पे सबसे ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझे कोशिश करनी है कि मेरा फॉलोअप भी उसी टाइम पे हो जाए। ये तीसरी बात है जिसको आपको याद रखनी है। अब जब आप प्लान दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के कुछ नियम मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसमें सबसे पहला नियम है रोज प्लान दिखाइए। अभी मैं काफी दिनों से काउंसलिंग्स बहुत ज्यादा कर रहा हूँ, पिछले लगभग 1 या 1.5 महीने से काउंसलिंग्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। अभी एक नॉर्थ बंगाल का टूर भी मैं और लतिकुल जी फिनिश करके आए हैं, जहाँ पे हम 3 या 4 जगह पे गए थे, वहां पे बहुत से काउंसलिंग हुए। तो हमारे एक साथी है, उन्होंने बोला कि सर मैं इस बिजनेस में करोड़पति बनना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक सवाल पूछा कि करोड़पति बनने के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए आपको, जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है, वो आप कर रहे हैं क्या? आपको क्या लगता है आपको जितना टाइम देना चाहिए, जितना फोकस करना चाहिए, जितनी मेहनत करनी चाहिए, जितने प्लान दिखाना चाहिए, आप उतना करते हैं क्या? या इसको दूसरी भाषा में पूछे तो आर यू गिविंग योर 100%? क्या आप अपना 100% दे रहे हैं? तो उन्होंने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला नहीं सर 100% तो नहीं दे रहे। तो मैंने कहा कि जब तक इस सवाल का जवाब यस नहीं आता है ना, तब तक कोई चीजें काम नहीं करेगी आपके लिए। प्लान कितना भी अच्छा है, प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है, अपलाइन कितना भी अच्छा है, सिस्टम कितना भी अच्छा है, कंपनी कितना भी अच्छा है, लेकिन जो एफर्ट्स आपको 100% देने चाहिए, ठीक है, वो आपको ही देने पड़े। तो मैं आप सब लोग को भी ये सवाल पूछता हूँ
कि आपका जो भी ड्रीम है, जो भी टारगेट है, जिसके लिए आप मेहनत करना चाहते हैं, क्या आप अपना 100% देते हैं? अगर नहीं देते हैं तो इसको, इस सवाल का जवाब यस में लाना है। आपके जीवन का ये बहुत बड़ा टारगेट होना चाहिए कि जब भी मुझे ये सवाल पूछा जाए कि क्या आप पूरी मेहनत करते हैं, तो मैं इसका जवाब हाँ में दूं। ठीक है, सिर्फ हाँ में जवाब नहीं देना है, वो हाँ आना चाहिए, वो अंदर से यस आना चाहिए, वो बाहर से नो नहीं आइए, बाहर से यस नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें हम लोग को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि डेली बेस पे प्लान होना चाहिए। आप प्लान दिखाने का पहला नियम ही रोज प्लान दिखाइए। कितने दिखाए? जितने आप दिखा सकते, 1 2 3 बार, 4 बार, 5 बार। ठीक है ना, क्योंकि 5 साल बाद अगर मान लीजिए किसी रीजन से आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हुए और आपके बच्चे आपको सवाल पूछेंगे कि हम लोग अमीर क्यों नहीं है, हमारे पास गाड़ी क्यों नहीं है, तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि बेटा वो मैं ना दिन में एक ही प्लान दिखाता। वो चेतन चावड़ा तो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गया कि 10 दिखाओ, 5 दिखाओ, लेकिन मैं एक ही दिखाता था, इसीलिए मैं कामयाब नहीं। ठीक है, जब डॉक्टर बोलता है कि 2 लाख रुपया डिपॉजिट करो तभी ऑपरेशन होगा, तो डॉक्टर को हम ये नहीं बोल सकते कि डॉक्टर साहब मुझे ना जॉब में थोड़ा कम टाइम मिलता है। अगर थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाता ना नौकरी से, तो मैं माई रिचार्ज करता, होम मीटिंग करता, 2 लाख क्या 3 लाख देता था, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिला, बॉस रोक देता था, तो आप फ्री में कर दीजिए ऑपरेशन। जिंदगी आपको एक्सक्यूज का, एक्सप्लेनेशन का टाइम नहीं देती है दोस्तों। जिंदगी, लाइफ इज वेरी रूथलेस। ठीक है, वो जब पटकती है तो जबरदस्त तरीके से पटकती है। तो हमें अभी ये चीजें समझनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज द टाइम, नाउ इज द टाइम। ठीक है, टाइम के, हम लोग जानते हैं कि टाइम के 3 प्रकार के रूप है, भविष्य काल, वर्तमान काल और भूतकाल। लेकिन मैं इसमें नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं टाइम का एक ही रूप है और वो है वर्तमान। क्योंकि भविष्य कभी आएगा नहीं, भविष्य वर्तमान बनकर ही आएगा। जब तक वो प्रेजेंट बन के नहीं आता तब तक आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। कल हमेशा रहेगा, आज के लिए भी कल है, कल के लिए भी कल है। तो भविष्य जो है वो हमारी इमेजिनेशन है कि कल ऐसा होगा, कल वैसा होगा, वो सिर्फ हमारी कल्पना है। और भूतकाल जो है वो सिर्फ मेमोरी है, इट इज जस्ट अ मेमोरी। ठीक है, अगर राजेंद्र भूकल जी के माइंड को कंप्यूटर के साथ जोड़ के उनकी मेमोरी डिलीट कर देंगे तो अपना नाम भी भूल जाएंगे, वो अपने घर वालों को भी भूल जाएंगे और अपने घर तक भी नहीं जा पाएंगे। तो भूतकाल तो कहीं है नहीं, वो सिर्फ दिमाग में मेमोरी, वो डिलीट करो बात खत्म होगी। तो समय जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है और उसमें है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में काम करना है, आज के दिन को हमको सक्सेसफुल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो नियम है प्लान दिखाने का, कि आप रोज प्लान दिखाएं, डेली प्लान दिखाएं। इसके लिए भी आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, सर क्या करें, लोग आते नहीं है, लोग आएंगे भी नहीं, लोगों को लाना पड़ता है या तो लोगों के पास जाना पड़ता है। अगर आप लोगों को बुला सकते हैं, लोग आपके पास आ सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को नहीं बुला पा रहे तो आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। मार्केट कहाँ से शुरू होता है? आपके घर के दरवाजे के बाहर पूरा मार्केट, घर के दरवाजे के बाहर से मार्केट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट रूल। दूसरी बात यह है कि जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो डिसाइड करके बैठे कि मैं जब इस व्यक्ति के साथ बैठा हूं, माफ कीजिएगा किसी रीजन से मेरा वीडियो बंद हो गया। हाँ, जब भी आप प्लान दिखाने के लिए बैठते हैं तो ये डिसाइड करके बैठे कि मैं जब इस व्यक्ति के साथ बैठूंगा तो मैं अपना 100% दूंगा, 100%, 99% नहीं, आई विल गिव माई 100%। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको समझा सकूं कि ये बिजनेस क्या है। मतलब मुझे ये आदमी दूसरी बार नहीं मिलने वाला है, ऐसा सोच के आपको प्लान दिखाना। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है, वो प्लान दिखा देते हैं, लास्ट में बोलते हैं ठीक है सर आप सोच लीजिए, 2-4 दिन में मिलते हैं। तो आपने उसको सामने से बोला कि आप सोचो 4 दिन बाद मिलो। ठीक है, तो अगला व्यक्ति बोलता है कि देखिए मैं आपको कल बताता हूं। तो आपको ये नहीं बोलना है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं कल बताइए, आपको उसी वक्त बात करनी है कि कोई बात नहीं, आप जो बात मुझे कल बताना चाहते हो वो आज भी बता सकते हैं, क्योंकि कल ऑलरेडी मेरी मीटिंग्स है, मिलने के लिए टाइम नहीं होगा, आप भी कहीं पे बिजी होगे, फिर हम फोन पे बात करेंगे, फोन पे अच्छे से बात नहीं होगी। हो सकता है आप फोन करें, मैं मीटिंग में न रहूं, मीटिंग में रहूं, मैं फोन करूं, आप जॉब पे रहेंगे। अभी सामने बैठे अभी बात कीजिए, आपके मन में कोई डाउट है, कोई चीज है तो बताइए। ऐसा जब ओपनली बात करते हैं ना तो वो फॉलोअप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपना 100% दें। ये दूसरा नियम है, गिव योर 100%। तीसरा नियम है कि आप ये डिसाइड करके बैठे कि मैं इस व्यक्ति को आज ही जोड़ दूंगा। देखिए, आप सेल्स के बिजनेस में आपको लोगों को थोड़ा बहुत पुश करना पड़ता है, चाहे आप आलू बेचते हो या अपॉर्चुनिटी बेचते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको एक सेल्समैन तो बनना ही पड़ेगा, एक सेलिंग अपनी स्किल जो है वो डेवलप करनी पड़ेगी।
आप खुद को सवाल पूछिए कि आपने जिंदगी में कितनी ऐसी चीजें खरीदी है जो आपको थोड़ा बहुत मोटिवेट कर दिया था और आपने खरीदी। शायद आप टीवी देखने गए थे, फिर खरीद के आ गए। शायद आप ऐसे ही दुकान में एंटर हुए थे कि चलो देखते हैं कोई नया डिजाइन आया है साड़ी का, कपड़ों का, और वो एम्प्लॉय इतना जबरदस्त था, उसने बोला कि ये आपको बहुत जबरदस्त लगेगा, आप इसको तो लेके ही जाइए। आपने खरीद ली। ऐसा कई बार होता है ना कि आप एक चीज खरीदने जाते हैं और वो सेल्समैन बोलता है कि ये तो आप डेफिनेटली ले लीजिए, ये तो आपको बहुत बढ़िया लगेगा, तो आप दो चीज खरीद के आते हैं। तो ये साइकोलॉजी पे हमेशा काम करता है। तो हमें भी ये चीज दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि भी मुझे इनको आज ही ज्वाइन कराना है और मुझे ज्वाइन कराने में कोई चीज पीछे नहीं छोड़नी है। ये तीसरा नियम है जिसको आपको पूरी तरीके से अप्लाई करना है। चौथा नियम है कि जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है लो ऑफ एवरेज के लिए। आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि हो सकता है कि ये व्यक्ति ना भी बोल दे, हो सकता है ये व्यक्ति अभी भी जुड़ जाए। ठीक है, तो इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भाई आज मेरा प्लान हुआ, मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन उस व्यक्ति ने मना कर दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आपको हाँ और ना दोनों चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। और जब भी ना आती है तो गलती से भी ये ना सोचे कि आज का दिन बर्बाद हुआ, आज समय बर्बाद हुआ, ये मेरा प्लान फेल गया। ये जो है ना, ये दिमाग है, ये डायबिटीज, हमारे बिजनेस का डायबिटीज है कि जिसको ये बीमारी लग जाती है ना कि रिजल्ट आता है वही सक्सेसफुल है, जो रिजल्ट नहीं आया वो सक्सेसफुल नहीं है। वो डायबिटीज हो गया उसको। अभी दवाई काम नहीं करेगी, हर दवाई काम करने में उसको टाइम लगेगा, हर ट्रेनिंग, हर सिस्टम काम करने में उसको टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मेंटली प्रिपेयर रहना है, प्रोफेशनल रहना है कि हो सकता है आप बड़ी दिक्कतों का सामना करने के बाद वहां पे पहुंचे, बड़ी मुश्किल से बारिश में भीगते भिगाते पहुंचे, और वहां पे गए तो आपको चाय भी नहीं पिलाई, फिर आपने बढ़िया सा प्लान दिखाया, उस आदमी ने आपके 2 घंटे ले लिए और लास्ट में बोला कि मुझे नहीं करना है। हो सकता है, तो आपको मुस्कुराहट के साथ वहां पे निकलना है। क्यों मुस्कुराहट के साथ निकलना है? क्योंकि आपको ये पता है कि आपने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए मेहनत की। ठीक है, हम बोलते हैं सर आज तो समय बर्बाद हो गया, हम ट्रेन में बैठे इधर आए, हावड़ा पहुंचे, ये हुआ वो हुआ, वहां से टोटो में बैठे इतना चले, ये गए, उस आदमी को मिले, और लास्ट में इतना समझाने के बाद भी पता नहीं सर लोग समझते क्यों नहीं है। देखिए, समझने वाले समझेंगे, नहीं समझने वाले नहीं समझेंगे। ये दुनिया ऐसे ही चलती। पिछले 6000 सालों से दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, और आगे 6000 साल भी ऐसे ही चलेगा। न जाने कितने सालों से लोगों को मौके मिल रहे हैं, लेकिन जिनके अंदर भूख है कुछ करने की, आगे बढ़ने की, वही लोग मौके के ऊपर चलते हैं, बाकी लोग नहीं चलते। ये बहुत सिंपल बात है। तो ये मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने रूल नंबर 3 बताया है कि यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द रिजल्ट्स। आपको दोनों ही रिजल्ट्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। ना सुनना कोई गलत बात नहीं है, कोई पाप नहीं है। अगर किसी ने आपको ना बोल दिया, आपने प्लान दिखाया, उसने मना कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। यहाँ पे एक और पॉइंट के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूंगा कि सर प्रोडक्ट दिखाए कि अपॉर्चुनिटी दिखाए। मैं बोलता हूँ दोनों ही दिखाना पड़ेगा। ठीक है, दोनों ही, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कौन से टाइम पे कौन सी चीज दिखाना। तो जब आप 1-to-1 प्लान शो करते हैं, जब आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो बिजनेस ओरिएंटेड है, वो पैसा कमाने के लिए बैठा है, उसको आपने अप्रोच ही पैसा कमाने के लिए किया है, उसको पैसे की ज्यादा जरूरत है, तो आप उसको सीधे अपॉर्चुनिटी की बात करें, बिजनेस की बात करें, इनकम की और अर्निंग की बात करें। लेकिन ज्यादातर केस में जब आप होम मीटिंग करते हैं तो वहां पे आप पहले यूजर बनाइए। अभी हम लोग कुछ एक्सपेरिमेंट पहले किए थे, उनमें से कुछ सिस्टम हमने डेवलप किए होम मीटिंग करने की, और बहुत से लोग बहुत शानदार तरीके से होम मीटिंग्स कर रहे हैं और उसमें रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। मुझे 1 वीक का और टाइम चाहिए, मैं शायद अगले मंगलवार को इस टॉपिक को डिटेल में लेके आऊंगा और मैं आपके सामने कुछ लोगों को लाऊंगा जो लोग पिछले कुछ दिनों से होम मीटिंग कर रहे हैं, उनके क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे वो चीज़ों को प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हैं, एक एक होम मीटिंग से क्या क्या रिजल्ट आते हैं, उनसे ही हम लोग सुनेंगे। क्योंकि हम जो सिखाते हैं वो सिखाने के बाद वो इम्प्लीमेंटेशन हुआ और उसका रिजल्ट क्या आया, क्या क्या फीडबैक, क्या क्या चैलेंजेस, उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन हाँ, होम मीटिंग जब आप करते हैं तो आप प्रोडक्ट के डेमोज करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, आयुर्वेद की बात करते हैं, हेल्थ के ऊपर बात करते हैं, तो उससे इजीली यूजर बन जाते हैं। फिर यूजर को हम लोग बिजनेस में कन्वर्ट करेंगे, वहां पे एक स्टेप बढ़ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं है। लेकिन सबसे मेन चीज क्या है कि आपके पास दोनों ही तीर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किसी को अपॉर्चुनिटी भी दिखा सके और किसी को प्रोडक्ट भी दिखा सके, यूजर भी बना सके। दोनों चीजों में आपको पारंगत होना पड़ेगा, दोनों चीजें आपको करनी पड़ेगी।
लेकिन कौन सी कब करनी है उसके बाद हम लोग कई बार आपसे बातचीत कर चुके हैं। और आज भी मैंने आपको बताया कि जब आप 1-to-1 प्लान करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो है अपॉर्चुनिटी को शेयर करें, और जब आप होम मीटिंग करते हैं तो ज्यादातर केस में आपको प्रोडक्ट को आगे रख के प्लान दिखाना। इसमें एक चीज बहुत क्लियर है, जो आपको ज्यादा सूट करती है वो कीजिए, जो आपको ज्यादा सूट करते हैं। जैसे मैं कई बार जब होम मीटिंग का टॉपिक लेता हूं उसमें डिटेल में बताता हूं कैसे करके हमें आयुर्वेद के बारे में बताना है, करंट सिनेरियो क्या है, कैसे इस चैलेंज से हम लोग बाहर निकलेंगे, फिर कैसे हम बताते हैं कि आप अगर इस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट हो गए, फिर डेमोस करने, टेस्टिमोनियल्स हो गए। तो कुछ लोग मुझे फिर फोन करते हैं, बोला सर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि आप ही सिखाते हैं कि लोगों को अपॉर्चुनिटी दिखाइए, हमारा सबसे बड़ा प्रोडक्ट मौका है। तो मैंने बोला कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे क्रिकेट मैच हम लोग देखते हैं तो कोई खिलाड़ी वो तेज खेलना ही पसंद करते हैं, अगर उसको कैप्टन ने बोला कि आप जाइए धीमे खेलिए तो वो आउट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से कोई खिलाड़ी ऐसा है जो धीमे खेलना, कि भाई पहले मैं थोड़ा धीमे धीमे खेलूंगा, जब मुझे बॉल अच्छे से दिखने लगे तो फिर मैं स्ट्राइक करना शुरू करूंगा, फिर मैं बाउंड्रीज लगाना शुरू करूंगा। तो टीम में दोनों की जरूरत है, दोनों साथ में ही जाते हैं, दोनों साथ में ही खेलते हैं, क्योंकि टीम एफर्ट है ये, ठीक है। तो आपको दोनों चीजें अपने अंदर लानी पड़ेगी कि भाई आप प्रोडक्ट भी समझा सके, सेलिंग भी कर सके, और वो जो लोग आपके यूजर बने हैं उनको धीरे धीरे करके बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सके, ठीक है। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है जिसको आपको दिमाग में रखना है कि मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है, हाँ और ना दोनों के लिए, और साथ में आपको दोनों चीजें करनी है, इसमें आपको डेमो ये सारी चीजें भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथे नियम पे जाऊंगा कि आपके पास 20 का प्रोडक्ट, अच्छा मैं बात करता ना तो कुछ लोग पेन ढूंढने लगते हैं, कुछ लोग डायरी खोलने लगते हैं, कुछ लोग जो है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अगर आप कैपेबल है बिग शॉप होना ही चाहिए, अगर आप कैपेबल है आपके पास शॉप ही होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। ये चीजें आसान कर देती है, ठीक है ना। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक चीज सिखाता हूँ कि जो चीज पैसों से होती है ना उसके लिए समय बर्बाद मत कीजिए, वो कर दीजिए। जैसे कुछ चीजें पैसों से होती है, कुछ चीजें पैसों से नहीं होती। डुप्लीकेशन पैसों नहीं होता कि सर एक काम कीजिए मैं 20,000 देता हूँ, मुझे 4 डुप्लीकेट कर दीजिए अगले। ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आता है कि वो इंजेक्शन आपको लगा दिया तो प्लानर बन जाएंगे। सच मानिए ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं आता है जो आपको लगा दिया तो आप प्लानर बन जाएंगे। और अगर आप कोई तक को ला चुके होते तो वो चीज पैसों से नहीं होती कि सर मैं आपको 1000 रुपये, ऐसा नहीं होता। लेकिन याद रखिए ड्रेस कोड हो वो तो पैसों से होता है, फिर आपने अपने पास 15,000 20,000 रुपए का प्रोडक्ट रखना ये तो पैसों से होता है। अपने घर में एक बैनर लगाना कि हमारे यहाँ तुलसी मिलती है, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मिलते हैं, पूरे महीने का सामान फ्री में ले जाइए, ये तो पैसों से होता है। आप छोटा सा एक बैनर का खर्चा करके अपने घर पे लगा सकते हैं। तो ये जो चीजें पैसों से होती है उनको कर दीजिए, उनको पीछे उन चीजों की को बस कर दे। तो इसमें आपके पास 20,000 रुपए का प्रोडक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे आपके पास आपने एक चीज देखा है, देखिए जैसे आप मैं आपको एक एक प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता हूँ, थोड़ा सा विचित्र प्रैक्टिकल है लेकिन आप इसको कीजिए। जेब में थोड़ा पैसा रखिए, 1,000 2,000 5,000 10,000 है, लेकिन जेब में थोड़ा पैसा रखिए। किशोर जी मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेरी स्क्रीन पे सब कुछ फ्रीज हो गया सर है। थोड़ी कट कट के आ रही है सर। हाँ तो मुझे भी ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि सब कुछ फ्रीज हो गया है। हाँ अभी सब मेरे ख्याल से क्लियर हो, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ सर। अच्छे से आ रही है? हाँ सर अभी एकदम सही आ रही है सर अभी तो। ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट देना चाहता हूँ कि अपनी जेब में पैसे रखिए, 2,000 3,000 5,000 डिपेंडिंग ऑन योर फाइनेंशियल सिचुएशन कि आप कितना रख सकते हैं। आप देखिए वो पैसे अपने आप गायब होना शुरू हो जाएंगे, अपने आप। यदि आपने किच्छु করবেন না তখন हो যাবেন, টাকা যাবেন, कुछ नहीं करेंगे तब भी पैसा जाएगा। क्योंकि अगर जेब में पैसा है तो खर्च होगा, ये बिल्कुल ऐसे। अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो वो जाएगा ही जाएगा, बस आपके पास होना चाहिए।
आपके पास है तो वो डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं। ठीक है, तो ये चौथा नियम है कि आप अपने पास कम से कम 20,000 रुपये का सामान रखें। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपके पास 20,000 रुपये का प्रोडक्ट नहीं है, अगर आप 20,000 रुपये को इतना बड़ा महत्व देते हैं, तो अभी आप 1 लाख रुपया कमाने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं है। और मैं उन लोगों को देखता हूं जो होम मीटिंग्स में जाते हैं, प्रोडक्ट्स के डिस्प्ले करते हैं, जितना बड़ा डिस्प्ले, मैं तो बोलता हूँ 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट रखो वहां पे, रखना ही है ना। जो लेके जाएगा तो पैसा दे के लेके जा रहा है, कौन सा लोग वहां पे लूट मचा देंगे कि चलो टूट पड़ो टेबल के ऊपर, कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए, ऐसा अगर है तो मत रखो। लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वां नियम है, कभी भी जब आप प्लान दिखाते हैं तो किसी भी व्यक्ति का ईगो हर्ट ना कर। देखिए, आपको लोग ये बोलेंगे यार ये तो चेन सिस्टम है, अरे भाई ऐसा होता है वैसा होता है, हमको तो नहीं करना है। आपको जैसे किसी ने बोला बीच में ही रोक देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वासुदेव घोष के साथ ये नहीं हुआ होगा? शुरुआत में लतीकुल जी के साथ नहीं हुआ होगा? प्रेम लिंबू जब ऑटो रिक्शा लेके जाते थे और लोगों को बोलते थे यार यहाँ से पैसा आएगा, तो लोगों ने नहीं बोला होगा कि भाई शांति से ऑटो चला, कुछ करने की जरूरत नहीं बोला होगा? बोला होगा। लेकिन इन चीजों से वो रुके नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने इसी चीज को देखा कि मार्केट में 2 टाइप के लोग हैं, एक जिसको करना है, दूसरा जिसको नहीं करना है। नहीं करना है उसके पास हजारों बहाने। अगर आप वो 1000 प्रॉब्लम सोल्व कर देंगे तो फिर 1001 को वो लोग ढूंढ के लाएंगे। जिसको नहीं करना उसको नहीं करना, जिसको नहीं आगे बढ़ना उसको नहीं बढ़ना, उसमें कोई डाउट ही नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ होने वाला है, इन चीजों को हमें रखना है, लेकिन हमें उलझना ही नहीं लोगों के साथ, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। ठीक है ना, कि भाई आपने ऐसा क्यों बोला। एक आदमी मुझे फोन करके बोलता है सर आप तो मजा आ गया, मैंने एक आदमी को 4 घंटे तक समझाया, वो बड़ा नेगेटिव था, वो भी फाइट कर रहा था, मैं भी फाइट कर रहा था, वो सवाल पूछ रहा था, मैं जवाब दे रहा था, 4 घंटा हुआ। लास्ट में क्या हुआ सर, वो इतना सा मुंह करके चला गया। ज्वाइन किया? नहीं सर ज्वाइन तो नहीं किया। तो आपके 4 घंटे बर्बाद हो। हमें उलझना नहीं लोगों के साथ। कोई आदमी अगर आपके साथ गुस्सा भी हो गया ना, आप चेहरे पे बढ़िया से मुस्कुराहट लाइए, उससे हाथ मिलाइए और उसको सिर्फ इतना बोलिए कि भाई साहब लगता है आज आपका मूड ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मिला, चले जाइए। अब वो गुस्सा तो गुस्सा है, एक टाइम के लिए रहेगा ना, फिर तो खत्म हो जाएगा ना, गुस्सा उतर जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे ही गुस्सा उतरेगा वो आदमी सोचेगा तो मैंने वो भाई साहब को इतना भला बुरा बोला, उनकी कंपनी के बारे में बोला, ये बोला, लेकिन वो आदमी कितना अच्छा था, वो हाथ मिलाया, मुस्कुरा के प्यार से बात करके चला गया, मुझे उसको एक बार जरूर मिला। भले वो, मैं ये नहीं कहता वो आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, लेकिन वो आपको फोन करेंगे, मिलेंगे, या वो नहीं भी करेंगे, लेकिन आपको एक बात का सेटिस्फेक्शन होगा कि मैं अपने कंट्रोल से बाहर नहीं गया, मैंने अपना रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं दिया कि वो बटन दबाएगा तो मैं गुस्से हो जाऊंगा, वो बटन दबाएगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, वो बटन दबाएगा तो मैं हंसने लगूंगा। अपना बटन रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में नहीं दिया। तो कभी भी ईगो हर्ट नहीं करना है। ठीक है, लोग कैसे ईगो हर्ट करते हैं, 1000 तरीके ईगो हर्ट करने हैं। ठीक है, 1000 तरीके। जैसे हम सिखाते हैं कि भाई जब आप प्लान दिखाना शुरू करते हैं तो बातचीत कीजिए, उसको नॉर्मल बनाइए। इस टॉपिक पे भी आता हूं मैं। तो लोग कैसे बात करते हैं, हाँ बोलिए क्या नाम है आपका? संजय। संजय क्या? पटेल। अच्छा, कहाँ पे रहते हैं? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में कहाँ पे? यहाँ पे। क्या करते हैं? नौकरी। कौन सी बैंक में? HDFC। कितना सैलरी है? अरे भाई ये क्या इंटरव्यू चल रहा है? ठीक है, तो ईगो हर्ट हो गया कि भाई तुम कौन हो मुझे इतना पूछने वाला। लेकिन मैंने ऐसा बोला, सर मेरा नाम चेतन चावड़ा है, क्या मैं जान सकता हूँ आपका नाम क्या है? देखिए चेहरे पे कितनी बढ़िया सी मुस्कान। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्या मैं जान सकता हूँ, ये बहुत बड़ा टूल है, इतना बड़ा टूल है कि आप इसका अंदाजा नहीं लगा। क्या मैं जान सकता हूँ ये बोल के आप सब कुछ जान सकते हो। सर क्या मैं जान सकता हूँ आप जॉब करते कि बिजनेस करते? उसने बोला बिजनेस करता हूँ। फिर हाथ मिलाइए, सर क्या बात, आज मैं एक बिजनेसमैन के साथ बैठा हूँ, मजा आ गया। ठीक है, या तो उसने बोला जॉब करता हूँ, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर सरकारी जॉब है कि प्राइवेट है, थोड़ा बता सकते हैं सर? थोड़ा बताइए, और थोड़ा बता सकते हैं सर, इसमें बहुत फर्क है। ये स्किल है, ये सारी चीजें स्किल है, ये तब लागू पड़ती है कि आप कितने प्लान दिखाते हो, उसके बाद ये काम है। ठीक है ना, तो ये स्किल हमको डेवलप करनी पड़ेगी। तो अगला जो नियम है कि आप अपने प्रोस्पेक्ट जिनके भी साथ बैठते हैं ना, उस प्रोस्पेक्ट को पहले बात कराइए, थोड़ा उसको कंफर्टेबल फील कराइए। ठीक है, जब भी आप किसी अनजान व्यक्ति के सामने बैठते हैं, पहली बार बैठते हैं, बातचीत करते हैं, तो एक टाइप का रेजिस्टेंस होता है, एक टाइप का गैप होता है दो लोगों के बीच में। ये होता है, आप किसी भी अननोन व्यक्ति से बातचीत करते हैं तो वो गैप होता है।
वो गैप में क्या होता है कि एक सफोकेशन होता है, अगला आदमी बहुत कुछ सोच रहा है, ये क्या बात करेंगे, क्या प्लान दिखाएंगे, कोई कंपनी दिखाएंगे, प्रोडक्ट दिखाएंगे, क्या समझाएंगे, नौकरी होगा, बिजनेस होगा, क्यों मिला है, उसके दिमाग में बहुत सारे सवाल। तो उसी टाइम पे जब आप पहले हंस के बात करते हैं ना, ठीक है, तो वो व्यक्ति थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। आप किसी किसी व्यक्ति को मान लीजिए मिलना है, आपको जॉब में किसी को मिलना है, आपके बॉस है या कोई सीनियर है, आप उसको लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं, आप मिलने के लिए गए, थोड़े बहुत नर्वस है, लेकिन वो सामने से आया, उसने हाथ मिलाया, स्माइल किया और कहा कैसे है आप, तो आपका 90% नर्वसनेस वहां पे खत्म हो गया, आप बहुत ही कंफर्टेबल फील करेंगे। लेकिन वो आदमी आया एकदम ऐसे ऐसे करके, ऐसे आपसे ठीक से बात नहीं किया, आप बोले यार ये क्या आदमी, इसके साथ तो मजा नहीं आएगा। तो लोगों को थोड़ा आपके साथ मजा आना चाहिए, पहले आपके साथ मजा आएगा तो फिर आपके प्लान के साथ, आपके प्रोडक्ट के साथ मजा आएगा। ठीक है, तो नियम क्या है कि अगले व्यक्ति को थोड़ा कंफर्टेबल फील कराना है, और वो कंफर्टेबल फील कैसे होता है, जब हम थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। तो पहले अपना नाम बताया कि मेरा नाम चेतन चावड़ा है सर, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए। ठीक है, आप क्या करते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ सर आप क्या करते हैं, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके इंटरेस्ट की बातचीत की। उन्होंने बोला कि देखिए मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, तो सर आप अभी कौन सी टीम से खेल रहे हैं, मतलब उसके इंटरेस्ट की थोड़ी बातचीत की। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको मौका मिलता है तो उसे थोड़ा अप्रिशिएट कीजिए। अप्रिशिएट कीजिए मतलब थोड़ा उसका हौसला अफजाई करना। अगर आपको अप्रिशिएट समझ नहीं आया तो मैंने हौसला अफजाई, अब ये भी नहीं समझ में आ गया तो बोलता थोड़ी तारीफ कर दीजिए। ठीक है ना, तो थोड़ी सी आपने तारीफ कर दी, जैसे उन्होंने बोला कि सर मैं आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता हूँ, क्या बात है सर, बहुत ही शानदार बैंक, बहुत ही जबरदस्त, बहुत बढ़िया, और आप सच में उस बैंक में जॉब करते, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, या किसी ने बोला कि मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ भी है। ठीक है, किसी ने बोला, कोई लेडी आपके सामने बैठी है, बात बात में पता चला कि भाई मेरे 2 बच्चे हैं, तो आपने बोला अच्छा, तो अभी वो घर पे है कि स्कूल पे है, बोला नहीं वो दोनों स्कूल गए, अच्छा अच्छा, तो मैडम देखिए बहुत अच्छी बात है, आप पूरा घर को देख रहे हैं, अपने परिवार को संभाल रहे हैं, साथ में आप जिंदगी में आगे भी बढ़ना चाहते हो, तो आप सच में काबिल है, तारीफ के काबिल है। तो कुछ भी आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब आप अप्रिशिएट करेंगे, सुनेंगे उनकी बात, तो इससे बहुत फर्क पैदा होगा। तो अगला जो नियम है वो है पूरा इंटरेस्ट के साथ सुनना है। ये सब प्लान की बिगिनिंग में। देखिए पहले जो 5 मिनट है ना प्लान के, उसमें आप प्लान शुरू मत करिए। आप देखिए कि अगला आदमी किस सिचुएशन में, वो किसी टेंशन में है, ठीक है, या वो किसी ठीक माहौल में नहीं है, क्या है क्या नहीं, उससे बातचीत कीजिए, फिर अपनी बात को रखिए, सही समय पे अपनी बात को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए एक आदमी बड़ा परेशान बैठा है, आप आए, हेलो सर कैसे है सर, सर जिंदगी में क्या बनना है, मैं आपको बताता हूँ आगे कैसे बढ़ते हैं। वो बोलता है अरे भाई रुको तो सही, पहले प्लेन को रनवे पे तो आने दो, फिर पूरा आप जो है एक्सीलेटर दबा दो, तो उसको स्पीड में भगा दो। तो बातचीत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पहली 5 मिनट में हम लोग भूमिका इस पूरे प्रेजेंटेशन की भूमिका बांधते हैं। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए एक चैलेंज है और सबसे बड़ा टास्क है कि आप एक व्यक्ति को 4 से 5 मिनट में उसके दिमाग में एक जबरदस्त इंप्रेशन क्रिएट करें खुद के बारे में और हमारे प्लान के बारे में, और उस व्यक्ति के अंदर प्लान देखने की एक जबरदस्त इच्छा क्रिएट करें आप। एक एक जैसे मान लीजिए कि हम किसी मूवी का ट्रेलर देखते हैं तो मूवी को देखने का जो मन कर जाता है ना, उस टाइप की चीज है। जब तक आपको लगे कि ये व्यक्ति अंदर से प्लान देखना नहीं चाहता है, तब तक आपको प्लान में जंप नहीं करना चाहिए। तब तक जंप नहीं करना चाहिए कि भाई वो बैठा है, सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, मैंने बोला ठीक है सर एक कंसेप्ट है, ऐसा ऐसा करके आपने शुरू कर दिया। अरे भाई आप बोल तो रहे हो, लेकिन वो सुन रहा है क्या? मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक जूम मीटिंग की थी, तो लिमिटेड लोगों को बुलाया था, लगभग हमारा टारगेट था कि उसमें 10 लोग आए, 13 लोग आए उस मीटिंग में। हमारा टारगेट 10 का था लेकिन 13 लोग आए। और 13 में से 9 लोग का वीडियो बंद था, तो मैंने मीटिंग बंद कर दिया। मैंने बोला सॉरी मैं ऐसे बात नहीं कर पाऊंगा। अगर इस मीटिंग में 10 12 13 लोग हैं, उसमें भी 9 लोग का वीडियो बंद है, तो कुछ लोगों ने बोला सर मैं रास्ते में हूँ, किसी ने बोला सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, किसी ने बोला सर मैं यहाँ पे मेरे घर पे तो लाइट ही चला गया, वीडियो चालू बंद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी ने बोला मैं ड्रेस कोड में नहीं। ठीक है, आप अपनी जगह पे सब कुछ सही है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा इस मीटिंग को, हम एक काम करते हैं इसको 3 दिन बाद फिर से करते हैं। और ऐसा टाइम सेट कीजिए जब आप लोग उसमें प्रॉपर तरीके से बैठ सके, फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बैठ सके, प्रॉपर ड्रेस कोड में बैठ सके और आपका वीडियो चालू है। क्योंकि अभी 700 लोगों में हम समझ सकते हैं कुछ लोग का वीडियो बंद है, लेकिन 13 लोगों में भी 9 लोग का वीडियो बंद है, मतलब मुझे एक चीज तो पता चले कि अगला सुनना तो चाहता नहीं है, तो फिर मुझे बोलना मेरे अंदर से कुछ आता ही नहीं है, फिर मेरे अंदर जो सोचने वाली मशीन है ना वो बंद हो जाती है। तो आपके लिए सबसे बड़ी जरूरी है, जो ये आप बाद में सवाल पूछते हैं ना कि वो सोच के बताऊंगा,
घर पे पूछना पड़ेगा, या मेरे पास पैसे नहीं है, ये सब ना बोलने के अलग अलग तरीके हैं। वो अच्छी भाषा में आपको बोल रहा है कि हमको नहीं करना है। ये सब ना बोलने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये सारे तरीके इसलिए आते हैं क्योंकि हमारी बिगिनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होती। हम लोग बोलते हैं ना क्लोजिंग, प्लान के बाद क्लोजिंग, फॉलो अप, क्लोजिंग, जो भी बोले, वो क्लोजिंग जो है वो बिगिनिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं कि बिगिनिंग कैसे हुई, ओपनिंग कैसे हुई। अगर पहली 5 मिनट में आपने उनके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर दी कि आपके पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, जिससे उनको फायदा हो सकता है, उनको बेनिफिट हो सकता है, उनको क्या क्या मिल सकता है, तो आप मान के चलिए कि लास्ट में ये क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। फिर भी ये कुछ 15-16 टाइप के ऑब्जेक्शन है, सोच के बताऊंगा, थोड़े दिन बात करूंगा। मेरे दोस्त ने किया था, मैं आपकी तरह बोल नहीं सकता है, मुझे यहाँ की भाषा नहीं आती, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे आप लगा दो, आधा मैं लगा आधा आप लगा, मुझे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा क्या, मैंने कभी कुछ बेचा नहीं, मैंने पहले ऐसी कंपनी ज्वाइन नहीं की है, मुझे घर पे पूछना पड़ेगा, मैं पहले 4 लोग को रेडी कर देता हूँ, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ऐसा करके 15-16 ऑब्जेक्शन है। एक दिन इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक लेंगे, मैं आपको 4 से 5 अलग अलग तकनीक भी बताऊंगा जिससे आप इन ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और आप जब उनको अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी कर रहे हैं और आपको बढ़िया रिजल्ट भी मिल रहा है, लेकिन बिगिनिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। और प्लान की बिगिनिंग में आप कई सारी चीजों के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आप 90% 10% वाला फॉर्मूला में जा सकते हैं कि दुनिया में 2 टाइप के लोग हैं, 90% लोग हैं और 10% लोग हैं, ये दोनों ही हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क है। ये गाड़ी से घूमता है, ये बेचारा बस से स्कूटर से धक्के खाता है, ये जन्मदिन में 500 लोग को बुलाता है, पार्टी करता है, इसका बर्थडे आके पता चल गया खुद भी बेचारे को याद नहीं रहता। ये जिंदगी भर यही सोचता है पैसों को कहाँ इन्वेस्ट करो, और ये जिंदगी भर यही सोचता है कि पैसा कहाँ से मिलेगा, इस महीने घर कैसे चलेगा। ये जिंदगी चल लाइफ को एंजॉय करता है, ये भी जिंदगी को चलाता है, इस टाइप की कुछ। तो अगले 5 साल में आप अपनी फैमिली को कहाँ पे देखना चाहते हैं, तो हर कोई बोलेगा मैं तो 10% में जाना चाहता हूँ, अपने परिवार को वहां पे देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो वहां आप जो अभी काम कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा काम है, लेकिन क्या उसको आप 5 साल करोगे तो वहां पे जा पाएंगे? तो अगला खुद बोलेगा नहीं जा पाएंगे। अगर मैं कोई अपॉर्चुनिटी दिखाऊं तो बोला हाँ दिखाइए सब। तो आपने क्या किया, उसको प्लान देखने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया जब आप अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। ठीक है, जब आप होम मीटिंग में जाते हैं, वहां पे प्रोडक्ट बेस पे जब प्लान दिखाते हैं तो वहां पे आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस को रखते हैं, हेल्थ की वैल्यू बता के वहां पे आप चीज रखते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी आपने उनको सुनने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर दिया। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक डॉग है, बहुत ही प्यारा डॉग है। वो खाना बहुत कम खाता था, तो वो डॉक्टर के पास लेके गया, बोला डॉक्टर साहब ये खाना बहुत ही कम खाता है, क्या करें इसका। तो डॉक्टर ने एक आइडिया दिया उसको। डॉक्टर ने क्या आइडिया दिया कि देखिए आप इसके लिए जो खाना घर में आप बनाते हैं ना, तब उसको सामने बिठाओ, उसको दिखाओ, उसको बार बार सुंघाओ कि देख ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो वो जब तक खाना बनेगा उसके अंदर वो खाना खाने की प्रचंड इच्छा पैदा हो जाएगी, और ऐसा ही होता है, वो पागल हो जाता है उस खाने को खाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को हमको समझना पड़ेगा कि हमें मेंटली प्रिपेयर, भूख पहले सामने स्तर पे लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर कि दुखी आदमी को पता ही नहीं है कि वो दुखी है। तो हमें थोड़ा उसके दुख को बताना पड़ेगा, भाई कितना दुखी है तू, देख तुझे जरूरत है पैसे कमाने की, तुझे जरूरत है आगे बढ़ने की, तुझे जरूरत है अपॉर्चुनिटी की। तब उसे क्लिक होता है, अरे हाँ यार, अगला 5 साल में मैं तो नौकरी से कुछ नहीं कर सकता। वो बात पता नहीं है उसको, वो रियलाइज नहीं है, उस वो तो करे जा रहा है बस। लेकिन जब हम उसको बोलते हैं सर सोचिए यही जॉब आप करेंगे तो अगले 5 साल में क्या 10% में जा पाएंगे, आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे आगे बढ़े, तब वो शायद सोचते हैं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कैसे जाऊंगा, ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लिसनिंग मोड में लेके आए, लेकिन उससे पहले आप सुनेंगे तो आपकी बातों से, ठीक है। कुछ लोग हैं जो मैं उनको माई रिचार्ज की आर्मी बोलता हूँ, इतने स्ट्रिक्ट है। वो कॉन्टेक्ट जब सामने बैठता है तो बोला हाँ सर बैठिए, देखिए हमारा नाम चेतन चावड़ा है, हम आपको बताते हैं हमारे पास एक जबरदस्त मौका है। अगला बोलते सर आप बीच में मत बोलिए, सर आप देखिए बीच में मत बोलिए, आप मुझे पहले 20 मिनट दीजिए, मैं आपको पूरा समझाता हूँ, लास्ट में आपको जो पूछना है बीच में मत पूछे। अगला कॉन्टेक्ट बेचारा डर गया, बोला हाँ सर बीच में नहीं बोलेंगे। अब लास्ट में बोलता है बोलिए सर, तो कॉन्टेक्ट एक ही बात बोलता है, आमी करबो ना, हम ज्वाइन नहीं करेगा। बोलता है आपने हमको चुप करके रखा, हमको बोलने का मौका दिया, तो हम एक ही चीज बोलेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो भाई आपको सुनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, इंटरेस्ट से सुनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो आपकी बात सुने, पहले आपको सुना,
अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी बात से सहमत हो तो आपको भी सहमत होना। हो सकता है आप उस बात से सहमत ना हो, ठीक है, हो सकता है आप उस बात से सहमत ना हो। जैसे आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है, उसने बोला सर मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब तो करना पड़ेगा ना सर, जॉब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर जॉब नहीं होता है, बिजनेस बढ़िया होता है। आपको बोलना पड़ेगा हाँ सर बिल्कुल सही बात है, काम तो करना पड़ेगा सर, दुनिया में 98% लोग जॉब करते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, बढ़िया है। तो आपको, क्योंकि अगर आपने बोला ना ऐसा नहीं होता है, तो वो बोलेगा फिर ऐसा भी नहीं होता है, जो तू बोल रहा है ना वो भी नहीं होता है। अब वो होता है कि नहीं वो तो बात साइड में रह गई, क्योंकि आपने उसको उसका अपोज किया। अब उसका एक ही टारगेट है कि मैं भी इस आदमी का अपोज करूंगा। इसीलिए मैंने आपको आगे बताया कि कुछ भी हो जाए प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट मत कीजिए। आप लोगों ने सिंघम मूवी देखी है ना? सिंघम मूवी, उसमें विलन का नाम था जयकांत शिकरे, बहुत डेंजर विलन था। हीरो थे अजय देवगन, पुलिस में थे, और विलन शायद नेता था। तो वो उसका ईगो हर्ट हो जाता है तो उसके पीछे ही पड़ जाता है, वो पुलिस वाले के पीछे ही पड़ जाता है। और उस मूवी में एक डायलॉग 3 से 4 बार आता है, कुछ भी करने का था सिंघम, लेकिन जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट नहीं करना। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आपके सामने जितना भी कॉन्टेक्ट बैठता है ना वो सब जयकांत शिकरे, कुछ भी करने का, लेकिन उसका ईगो हर्ट नहीं करना, ठीक है। तो लिसनिंग मोड में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला नियम है कि जिस भी व्यक्ति को आप प्लान दिखाना चाहते हैं, पहले उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर लीजिए कि वो व्यक्ति की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, वो क्या करता है, नौकरी करता है तो लगभग लगभग सैलरी कितनी होगी, इससे पहले नेटवर्किंग कभी किया है कि नहीं किया, ठीक है, उसको अभी कौन सी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। एक आदमी बीमार है, उसको दवाई की जरूरत है, आप गुलाब जामुन दिखाए जा रहे हैं, रसगुल्ला दिखाए जा रहे हैं, आप उसको गाजा दिखाए जा रहे हैं, मिठाई दिखाए जा रहे हैं, वो बोला अरे यार ये सब छोड़ो, अभी मुझे खिचड़ी खाना है, दाल भात खाना है, क्योंकि मेरी दवाई चल रही है। तो उस टाइम पे उसको किस चीज की जरूरत है उसके ऊपर बात कर सकते हो। उसको एक्स्ट्रा इनकम ज्यादा मोटिवेट करेगी, उसको फाइनेंशियल फ्रीडम ज्यादा मोटिवेट करेगी। अच्छा, एक आदमी के ऊपर 3 लाख का कर्जा है, आप उसको मर्सिडीज के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, तो सुबह शाम कर्जे वाले का फोन आ रहा है, उसके लिए तो मर्सिडीज वही है कि कर्जा उतर जाए, ठीक है। तो अगले प्रोस्पेक्ट के बारे में, इसको हम लोग सस्पेक्टिंग भी बोलते हैं, कि आप पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कीजिए। और खास करके देखिए, अगर आपका प्रोस्पेक्ट है तो आपको तो सारी चीजें पता हो, लेकिन अगर आपका प्रोस्पेक्ट नहीं है तो जो आपका एसोसिएट है, जो आपका साथी है, जो आपका हार्टलाइन है, अगर वो किसी को लेके आ रहा है तो पहले उससे पूछिए कि आप किसको लेके आ रहे हैं, उनका नाम क्या है, उनकी उम्र क्या है, वो करते क्या है, उनके घर में कितने लोग हैं, उसको किस चीज की जरूरत है, आपको लगता है वो ज्वाइन करेंगे, हाँ आपको क्यों लगता है वो ज्वाइन करेंगे, वो आपके दोस्त है, हाँ कैसी दोस्ती है, आजकल दोस्त बने या पहले से दोस्त है, ठीक है। तो एक ये सवाल बहुत जरूरी है कि आपको क्यों लगता है वो ज्वाइन करेंगे, तो वहां से वो रीजन बाहर आता है। तो आपका हार्टलाइन ने बोला सर उसको ना अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, एक नौकरी तो कर रहा है, दूसरी नौकरी ढूंढ रहा है, जबरदस्त पैसे की रिक्वायरमेंट है सर, तो हम उसको उसी के ऊपर बात कर सकते हैं कि सर 6 महीना 8 महीना हमारे साथ काम कीजिए, आप 20,000 इनकम पे पहुंच जाएंगे। तो ये उसके लिए मर्सिडीज से ज्यादा है, BMW से ज्यादा है, करोड़पति बनने से बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो करोड़पति बनना तो उसके दिमाग में जा ही नहीं रहा, वो तो उसके माइंड में जा ही नहीं रहा है ना, जिस आदमी को तो अभी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। तो इसीलिए आपका प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप, और दुनिया में देखिए कुछ लोग बोलते हैं सर लोगों को हमारा प्लान देखने में इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को हमारे साथ ज्वाइन करने में इंटरेस्ट नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है। किसी को भी हमारा प्लान देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी किसी का भी प्लान देखने में इंटरेस्ट नहीं है, किसी को भी आपके साथ जुड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सबको अपने फायदे में इंटरेस्ट है। तो अगर आपने उनको ये बता दिया कि कैसे उनका फायदा हो सकता है आपका प्लान ज्वाइन करके, या आपका प्रोडक्ट लेके, या आपके साथ जुड़ के उनका कैसे फायदा हो सकता है, तो वो व्यक्ति जुड़ जाएगा, वो आपके साथ डेफिनेटली ज्वाइन करेगा। तो इसीलिए ये PMF बोलते हैं इसको, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर, कि आप वो निकाले कैसे भी करके। कभी आप निकाल पाएंगे, कभी नहीं निकाल पाएंगे, कभी आप कितने भी सवाल पूछे, आप टारगेट जो आपका प्रोस्पेक्ट है उसको एसेस कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ये करना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक आदमी आपको प्लान देखने आ रहा है, ऑलरेडी 2-3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पहले से कर चुका है, तो उसके सामने ड्रीम और ये सब की बात ही करने की जरूरत नहीं, उसको सीधा ही बोलना है कि सर देखिए आप तो नेटवर्किंग जानते हैं, ठीक है बिल्कुल जानते हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अभी बोला मैं तो नेगेटिव हूँ, चलिए उसके ऊपर बात करते हैं, क्यों नेगेटिव, किस चीज को क्यों नहीं करना चाहिए। पहले उसको पॉजिटिव किया, फिर तो क्या है सर हमारा कंपनी है माई रिचार्ज, हमारे इतने प्रोडक्ट्स है, ये हमारा बिजनेस प्लान, ऐसे प्लान दिखाना।
अगर उसने बोला सर मैं नेटवर्किंग को लेकर पॉजिटिव हूँ, तो सर मैं सीधा आपको बिजनेस प्लान ही दिखाता हूँ कि हमारा कंपनी पैसा कैसे देता है, तो उसको फिर वो डिटेल में जाना, परफॉर्मेंस बोनस कैसे आता है, रॉयल्टी आप पूल में कैसे एंटर करोगे, कितने टाइप के फंड्स आते हैं, और फिर अचीवमेंट्स कितने लोग अचीव करके, उसको फिर आपको वो माइंडसेट में जाने की जरूरत नहीं कि आप जिंदगी में क्या बनना चाहते हैं, आपका सपना क्या है, ये वो चीजें उसके लिए फॉर्मेलिटी, क्योंकि वो खुद वो चीजें कर चुका है, लोगों को बता चुका है। ठीक है, तो वो उसके लिए डिफरेंट होगा। इसके लिए ये देखिए ये सारी चीजें कैसी है, मैं यहाँ से कितनी भी बातें कर लूँ, ये आपको फील्ड ही सिखाएगा, लोग ही सिखाएंगे। सबसे बड़ा जो ट्रेनर है ना वो काम जो सिखाता है आपको वो दूसरा नहीं कोई सिखाता। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, जितना करेंगे सीखेंगे। सोने में सुगंध, यहां से सोना दे रहे हम लोग, जूम मीटिंग से सोना दे रहे, आपका अनुभव सुगंध का काम करेगा, तो सोने में सुगंध मिल जाएगी। आप जब फील्ड में जाके काम करेंगे, वहां से जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको और बेटर करेगा। और अनुभव तो अनुभव होता है, वो मेहनत करने से मिलता है, किसी बाजार में बिकता नहीं है। दुनिया के किसी भी बाजार में एक्सपीरियंस बिकता नहीं है, अमेजोन पे भी नहीं मिलता है, ऑनलाइन भी नहीं मिलता है, दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। उसके लिए खुद को घिसना पड़ेगा, तभी हम लोग चमक पाएंगे, फील्ड में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो क्लोजिंग करते हैं ना, उससे पहले देखिए मेन 3 ही चैलेंजेस आती है, सोच के बताऊंगा। यानी कि अगला आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए तो करना है, मतलब वो उस गुत्थी को हमें सुलझाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, फिर अगला बोलता है कि मैं आपकी तरह बोल नहीं पाऊंगा, या मैं घर पे पूछ के बताता हूँ। ये 3-4 चीजें हैं, इसको अगर आपने पहले से पकड़ ली, पहले से उसको क्लियर कर लिया, तो लास्ट में आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए एक टास्क है, ये मैं बोलता हूँ कि माई रिचार्ज में करोड़पति बनने की टिकट है ये, कि प्लान में मास्टर बनो। और 1-to-1 में जब आप मास्टर बनते हैं ना, तो आपको सारा कुछ पता चल जाता है। जब आप एक ही रास्ते पे बार 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 जाते हैं ना, तो आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है कि कहाँ पे सिग्नल है, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे खड्डा है, कहाँ पे भयानक मोड़ आ जाता है अचानक से, कहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस में चला जाता है, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। फिर कभी ऐसा होगा कि आप जब घर से निकले, आपने हेडफोन लगाया, किसी दोस्त का फोन आया और आपको पता ही नहीं चला, लेकिन आप जब फोन खत्म हुआ तो आप ऑफिस पहुंच चुके थे। तो रास्ते में क्या क्या हुआ आपको पता ही नहीं चला, आपने किसी चीज को नोटिस भी नहीं किया, फिर भी आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ और आप मंजिल पे पहुंच भी गए, क्योंकि अभी वो जो रास्ते के जो रूट्स है वो आपके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। जो मिखाइल कुए बोलता है ना कि भाई मैं हेल्दी हो रहा हूँ, मैं हेल्दी हो रहा है, वो दिमाग में ग्रूव बनाता है, वो फिर फिक्स हो जाता है। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप बार 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 प्लान दिखाएंगे ना, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। और फिर आपका एक ऐसा लेवल आएगा कि आप जब किसी भी व्यक्ति से 5 मिनट बात करेंगे, वो बोलता है सर प्लान तो देख लेंगे लेकिन अभी ज्वाइन कर लेते हैं पहले। जब आदमी आपसे 5 मिनट बात करके ये बोले कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन यू, मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपकी सिस्टम को ज्वाइन करना चाहता हूँ, ये फाइनल है, प्लान और प्रोडक्ट देख लेंगे, ठीक है, तब आप समझ लीजिए कि अब आप उस फ्रीक्वेंसी पे पहुंच चुके हो कि आप एक बहुत बढ़िया प्लानर हो। जिस दिन कोई व्यक्ति आपको सुबह 6 बजे फोन करे और बोले सर कल आपने मुझे प्लान दिखाया, मैं पूरी रात सो नहीं पाया, मुझे आज ही ज्वाइन करना है, तब आप खुद को प्लानर बोलिएगा। अगर अभी तक वो फोन नहीं आया है तो अभी बहुत इंप्रूवमेंट करना बाकी है, बहुत मेहनत करना बाकी है। और उसमें एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी और रेगुलर बेस पे हम लोग कितने प्लान दिखाते हैं। समय हो चुका है दोस्तों, मैं अगले सेशन में आपके जो क्वेश्चंस थे आज, वो सारे के सारे क्वेश्चन फॉलोअप के रिलेटेड थे कि प्लान के बाद ये होता है, प्लान के बाद वो होता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा, और हम लोग अगले सेशन में नहीं, उसके अगले सेशन में कवर करूंगा, क्योंकि अगले सेशन में मेरे पास एक बहुत ही खास टॉपिक है, एक बहुत ही शानदार प्लानिंग है जिसके ऊपर लोग चल रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। आप लोग को चलना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और जिन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है उन लोगों को भी आपके सामने लेके आऊंगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज मीटिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और किशोर जी बहुत बहुत धन्यवाद आज मीटिंग को होस्ट करने के लिए और मेरा बैकअप रहने के लिए। मिलते हैं कल सुबह 6:30 बजे, जो सीखेगा वो जीतेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट, माय रिचार्ज इज द बेस्ट। जय माय रिचार्ज, जय आयुर्वेदा, जय।